हेलो गाइस, आज हम NX चैनल की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चलो लेट्स गो, देखते हैं हम कैसी एक्सप्लेनेशन है भाई की। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में और चैप्टर 32 पूरी तरीके से आ चुका है और ये चैप्टर 32 रियली बहुत ज्यादा कमाल धमाल एंड ओरिजिनली अमेजिंग है। इस बार के कवर पेज पे खुद है डायमॉन। सो लास्ट टाइम जो डिसीजन लिया गया था जहां पर ईडा के पीछे सारे के सारे मामूशियों को छोड़ दिया जाएगा, इस डिसीजन के साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि भाई जितने भी जोनिन है वो सारे के सारे हर एक सिटीजन को यहाँ से हटाए, जिससे मामूशी के बीच में वो लोग ना आए और उन्हें कुछ भी हर्ट ना हो उनसे, क्योंकि मामूशी ना ही इधर देख रहा है ना ही उधर देख रहा है, वो सिर्फ भाग रहा है ईडा के पीछे। नाउ अब मामूशी के सामने आता है बोरुटो। बोरुटो यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें ईडा चाहिए तो मेरे पीछे आओ और जानो कि ईडा कहाँ पर है। यहाँ पर बोरुटो अब उड़ते उड़ते आगे जा रहा होता है। मामूशी यहाँ पर अपने बाकी लोगों से कनेक्ट करता है, उन्हें बोलता है कि ईडा मिल गई और वो उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। एंड जितना भी लोगों के पास यहाँ पर मामूशी है वो सारे के सारे उन लोगों को छोड़ के, उनसे फाइटिंग छोड़ के बोरुटो के पीछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पर शिकमारू का प्लान ये है कि सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे मामूशी के सामने खड़े हो जाएं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, यही चीज अभी हो रही है, जाके देख सकते हो। बोरुटो के पीछे बहुत सारे मामूशी आ रहे हैं। बोरुटो यहाँ डायमंड को माइंड ट्रांसमिशन जुत्सु से बोलता है और उसे वार्न करता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर डायमंड एंड ईडा दोनों के दोनों खड़े हुए हैं बाहर। नाउ यहाँ पर डायमंड की थोड़ी सी तारीफ होती है बिकॉज उसके पास है एक ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा पावर, और इस चीज का तो खुद बोरुटो को भी नहीं पता है कि डायमंड इस टाइम पर कितना ज्यादा पावरफुल है। सो यहाँ पर डायमंड वर्सेस मामूशी की फाइट थोड़ी सी मुश्किल है, बट होगी तो जरूर। यहाँ पर बोरुटो मामूशी से बोलता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि ईडा को छूने से पहले तुम डायमंड से भिड़ो, बिकॉज अगर तुमने डायमंड के सामने ईडा को मार दिया तो तुम उसका रेज झेल नहीं पाओगे। वो क्या बन जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता होगा। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सीधा बग को, एंड इसके बाद ही फॉर सम रीजंस मामूशी को फील होता है कि वो डायमंड एंड ईडा दोनों को ही अच्छे से जानता है। इवन वो उनकी पावर से भी बहुत बुरी तरह से भिड़ चुका है, और इवन मामूशी को ये भी पता है कि उनकी जो इंस्टिंक्ट है वो कितनी ज्यादा रिफ्लेक्टिंग एंड डेंजरस है। और इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो आगे जा रहा है। नाउ बोरुटो यहाँ सभी से बोलता है कि मामूशी को ये पता है कि डायमंड की एबिलिटी क्या है, ईडा की एबिलिटी क्या है। इवन इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो आ रहा है। ईडा बोलती है ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा है, अगर ऐसा हुआ तो हम उनसे लड़ेंगे कैसे, हमारी पावर्स का तो उन्हें पहले ही पता है। इनोजिन यहाँ पर सभी को बताता है कि मामूशी अब हर जगह से आ रहे हैं और वो अब बोरुटो को ही घेर रहे हैं। कावाकी बोलता है मैं इन मामूशियों को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। टीम 10 उस प्लेस पे पहले पहुंच रहे हैं जहां पर मामूशी पहुंचने वाला है। शिकमारू सारडा से बोलता है तुम अपनी ओरिहिमो से कितने सारे मामूशियों को मार सकती हो। सारडा बोलती है मैं 30 से तो ज्यादा को एक साथ निपटा सकती हूँ। ये तो अच्छी बात है। शिकमारू बोलता है सारे के सारे एक्टिव रहो, एंड अगर मामूशी इधर उधर जाता है तो उसे कावाकी एंड हिमावारी निपटाएंगे। एंड बोरुटो तो ऑलमोस्ट उन सभी को लेके ही आ रहा है। एंड रियली यहाँ पर बोरुटो 300 प्लस मामूशियों को लेकर आ रहा है। जहाँ पर ईडा खड़ी होती है वहां पर आने के बाद जितने ही मामूशी है वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं और वो सारे के सारे एक साथ ईडा के ऊपर धावा बोल देते हैं। यहाँ पर मामूशी ईडा को बहुत बड़ा हेलो बोलता है एंड ईडा यहाँ पर खड़ी है और वो सडनली वहां से उड़ जाती है। यहाँ पर जितने ही मामूशी है वो सारे के सारे अपने आप को स्नेक में बदल देते हैं और वो ईडा को पकड़ने का ट्राई करते हैं। जहाँ पर ईडा के पास आते ही ये लोग थोड़ा सा स्प्लिट होते हैं। यहाँ पर सबसे फनी बात ये है कि जो ईडा है उसके पास गॉड्स की पावर है और वो यहाँ पर इन कॉकरोचेस के सामने बस लड़कियों की तरह चिल्ला रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो वो लड़की मैं मान गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है, कुछ तो यूज करो उसका यार। यहाँ पर पकड़ा पकड़ी का खेल बुरी तरह से जारी है। यहाँ पर मामूशी ईडा को पकड़ने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा है एंड वो उसकी हील तक पकड़ लेता है, बट यहाँ पर ईडा अपने हील्स को छुड़ाती है और वो आगे निकल जाती है। डायमंड यहाँ बोलता है वी आर नॉट इडियट ब्रो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, डायमंड अपनी रिफ्लेक्शन टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट मामूशी यहाँ पर ईडा को मारने के इरादे से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट बनाने के लिए आ रहा है। इस मांगा में यही देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। और रियली यहाँ पर भी मेरी पिछली वीडियो सच हो चुकी है। यहाँ पर ईडा डायमंड से बोलती है कि उसने इतना नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज्यादा फास्ट होंगे और ये लोग उड़ भी सकते हैं। नाउ यहाँ पर डायमंड बोलता है तो ऐसा करो तुम उड़ती रहो, मैं इनको देखता हूँ। अब यहाँ पर डायमंड ईडा को छोड़ता है और वो मामूशी के ऊपर अटैक करता है और उसे एक
मुक्का मारता है और यहाँ पर मामूशी का सर ही फट जाता है। ऑलरेडी पीछे से ही बहुत सारे मामूशी आ रहे होते हैं। डायमंड यहाँ पर एक किक मारता है और लगभग 5 मामूशियों के सर फट जाते हैं, वो भी एक किक से। यहाँ पर जितने मरे हुए मामूशी हैं वो सारे के सारे नीचे आते हैं। डायमंड भी नीचे आता है। इन फ्रंट ऑफ डायमंड एक मामूशी उसको मारने का ही ट्राई करता है, बट इस बार काम करती है डायमंड की रिफ्लेक्शन टेक्निक एंड जो अटैक मामूशी डायमंड पे करने वाला था वो उसको ही लगता है और वो मामूशी वहीं ढेर हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे मामूशी डायमंड से लड़ना छोड़कर वो ईडा के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर इतने सारे मामूशी को आता देख ईडा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पर आता है डायमंड और वो उन्हें एक किक मारता है जहाँ पर ये सारे के सारे मामूशी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर डायमंड मामूशी से बोलता है वही पुराना डायलॉग कि अगर तुम्हें मेरी सिस्टर चाहिए तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे मामूशी अभी भी ईडा पर अटैक करने को आ ही रहे होते हैं। डायमंड बोलता है ये सारे के सारे इडियट है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी डिफ्लेक्शन टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर ईडा के सामने डायमंड खड़ा हो जाता है और जितने ही मामूशी हैं वो सारे के सारे डायमंड को मारने का सोच रहे होते हैं और वो अपने आप ही डिफीट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई डायमंड बोलता है दे आर इडियट। यहाँ पर इतने सारे मामूशी मारे जा रहे हैं जिसको देखकर सारे के सारे खुश हो जाते हैं, बिकॉज जीत अब उनकी हो रही है। क्योंकि जितने भी यहाँ पर मामूशी हैं वो सारे के सारे एक एक करके अपने आप ही मर रहे हैं और ये सिर्फ मामूशी के सोच से हो रही है। यहाँ पर बोरुटो भी आता है और वो बहुत सारे मामूशी को स्लैश मारता है। मित्सुकी एंड कावाकी इस फाइट को ज्वाइन करते हैं जहाँ पर ये दोनों भी अपने पावर्स एंड एबिलिटीज को दिखाते हैं। यहाँ पर हिमावारी भी कई सारे मामूशियों को मारती है। यहाँ पर इनोजिन सभी को अपडेट दे रहा होता है कि इनके नंबर अपने आप ही घट रहे हैं अब, बिकॉज ये लोग मर रहे हैं। जैसे ही नंबर घट रहे होते हैं वैसे ही शिकमारू सारडा से बोलता है कि चलो अपना ओरिहिमे चालू कर दो। यहाँ पर सारडा अपनी मांगी की शारिंगन को एक्टिवेट करती है। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक स्फीयर्स आते हैं एंड मामूशी दोबारा से अपने आप ही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचे चले जाते हैं। बट यहाँ पर होता है थोड़ा सा गड़बड़। यहाँ पर सारडा ऑलरेडी बहुत ज्यादा थकी पड़ी है और वो उड़ते उड़ते ही अनकॉन्शियस होने लग जाती है। जहाँ पर बोरुटो इस चीज को नोटिस करता है। यहाँ सारडा नीचे गिरने लग जाती है, उसका ब्लैक स्फीयर अपने आप ही गायब हो जाता है। सारे के सारे मामूशी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और वो नीचे आ रहे होते हैं। यहाँ पर बोरुटो सारडा को संभालता है एंड यहाँ पर बहुत सारे मामूशी होते हैं। ये सीन बहुत ज्यादा लाजवाब है। यहाँ पर सारडा के लिए बोरुटो बहुत ज्यादा चिल्लाता है और वो पूछता है उससे तुम्हें क्या हुआ। शिकमारू ये देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे मामूशी अभी भी बचे हुए हैं। शिकमारू पूछता है बोरुटो से क्या हुआ। बोरुटो बोलता है कि सारडा अनकॉन्शियस हो चुकी है। शिकमारू यहाँ डेल्टा से पूछता है कि सारडा ने कितनी बार अपनी मांगी की शारिंगन को एक्टिवेट किया था। डेल्टा बोलती है उसने बहुत बार यूज किया है। नाउ अब शिकमारू सीधा काशिन कोजी से बोलता है कि अब क्या होगा बताओ मुझे। यहाँ पर मामूशी बहुत सारे क्लोन्स बनाता है अपने। ये गारंटी लो अब 500 प्लस है, बिकॉज इसने अपने आप ही इतने क्लोन बनाए हैं। ये सारी चीजें देखकर कावाकी का बहुत ज्यादा मूड बिगड़ता है और वो अपनी फुल पावर्स को यूज करता है मामूशी के ऊपर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर मामूशी और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कावाकी अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, बिकॉज उसने अपनी फुल पावर्स का यूज किया है उन लोगों के ऊपर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ एंड वो अब नीचे गिर जाता है। सो मेरे अमादो से बोलती है ये क्या हो रहा है। अमादो बोलता है उसने अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से वो अब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। मैंने उसे पहले ही बोला था कि इन सब चीजों से दूर रहे, लेकिन वो माना नहीं। यहाँ पर डेल्टा मामूशी को डिफेंड करने का ट्राई करती है। अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत बुरी बदल चुकी है, बिकॉज सारडा गिर चुकी है, कावाकी यहाँ पर गिर चुका है, सारे मामूशी ईडा के पीछे जा रहे हैं। हिमावारी यहाँ पर कावाकी के पास है। बोरुटो यहाँ पर सारडा का देखभाल कर रहा है। कोनोहामारू पूछने आता है कि सारडा ठीक है ना। बोरुटो बोलता है मुझे नहीं पता सारडा को क्या हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनोजिन यहाँ पर रिप्लाई देता है कि यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा मामूशी है और वो इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है, अगला चैप्टर तो फाड़ देगा सबकी। काशिन कोजी अब क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता। 400 शिंजू वर्सेस बोरुटो का तो नहीं पता, लेकिन अब 1000 प्लस मामूशी वर्सेस मोमोशिकी होगा। अब आएगा मजा। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना। और ये सिर्फ रॉ वीडियो है, मैं एक्चुअल वीडियो लेके आऊंगा फुल इंटरेस्टिंग हर एक पॉइंट के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छी लगी। इसे मैंने 2 बार देखा भाई, बहुत अच्छी लगी। आप भी बताओ आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन। इस भाई का चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे देखो। लेट्स गो।